बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन उससे पहले सूबे में विधानसभा के 4 सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य के 4 विधानसभा सीट खाली हो गए हैं, जिन पर चुनाव होने वाले हैं। जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं वे हैं बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। इन चारों सीटों में सबसे हॉट सीट है भोजपुर जिले का तरारी विधानसभा सीट। यह सीट आरा से भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद तरारी के विधायक चुने गए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले के सेमीफाइनल मैच की तरह देखा जा रहा है। सभी दलों में इस जंग को जीतने की होड़ मची है। सभी दल इस सेमीफाइनल मैच में अपनी धमक दिखाने की कोशिश में जुट गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बिहार में 4 सीटों पर होने वाले चुनाव और उसके नतीजों का असर 2025 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन 4 सीटों पर कैसा रहेगा राजनीतिक समीकरण, कैसी होगी राजनीतिक दलों की रणनीति और किस तरह का चल रहा है जोड़ तोड़। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं बिहार के एक अति महत्वपूर्ण तरारी विधानसभा सीट पर। बताते चलें कि कभी पीरो विधानसभा क्षेत्र के नाम से चर्चित यह क्षेत्र 2009 में हुए परिसीमन के बाद तरारी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना गया। तरारी में पहला विधानसभा चुनाव हुआ वर्ष 2010 में। उस समय इलाके के बाहुबली नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे जदयू के टिकट पर तरारी से लड़े और जीत कर विधानसभा पहुंचे। हालांकि सुनील पांडे सन 2000 और 2005 में समता पार्टी के टिकट पर पीरो से विधायक चुने गए थे। 2015 में सुनील पांडे ने जदयू छोड़ दी और लोजपा में शामिल हो गए। इस दौरान हत्या के एक मामले में सुनील पांडे को जेल जाना पड़ा। तब उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी गीता पांडे को मैदान में उतारा। 2015 के चुनाव में तरारी में एक रिकॉर्ड बन गया। 8 नवंबर 2015 को चुनाव के नतीजे आए तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नतीजा तरारी सीट का रहा। तरारी में गीता पांडे को मात्र 2072 मतों से हार मिली थी। लड़ाई भाकपा माले और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच रही और जीत का फासला मात्र 272 मतों का ही रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुदामा प्रसाद को 44,050 वोट मिले थे, तो लोक जनशक्ति पार्टी की गीता पांडे को 43,778 वोट मिले थे। बहरहाल बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से तरारी का खास महत्व है। भोजपुर जिले के दक्षिणी हिस्से में फैले इस क्षेत्र में लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी है। इलाके में चावल की खेती मुख्य खेती है। इस इलाके में उद्योग धंधों का सर्वथा अभाव है। भोजपुर का तरारी नक्सल समस्या से जूझता रहा है। हालांकि इस संकट से तरारी अब उबर चुका है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का खास महत्व रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में गरीबी, सिंचाई, बेरोजगारी आदि सभी मुद्दों पर जातीय गोलबंदी भारी है। भूमिहारों, यादवों और मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में जिस पार्टी ने भी जातीय समीकरण दुरुस्त कर लिया उसकी जीत सुनिश्चित मानिए। तो आइए एक नज़र डालते हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण पर। लगभग 3,05,000 मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में यादव, भूमिहार और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है। तरारी में दलित, महादलित मतदाताओं की संख्या 55,000 है। क्षेत्र में भूमिहार और ब्राह्मणों की संख्या 80 से 85,000 है। इसी तरह राजपूतों की संख्या 20,000 तो यादवों की संख्या 30,000 है। तरारी में कोयरी, कुर्मी एवं वैश्य मतदाताओं की संख्या 45,000 है, तो अति पिछड़ा वोटर 40,000 और मुसलमान वोटर 30,000 हैं। तो कहना नहीं होगा कि तरारी में सवर्ण मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो MY समीकरण चला तो यह वोट बैंक भी किसी भी समीकरण को कड़ी चुनौती दे सकता है। बताते चलें कि तरारी में सबसे दिलचस्प चुनाव 2020 में ही हुआ। इस चुनाव में तरारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे युवा नेता कौशल कुमार विद्यार्थी को मैदान में उतारा था।
इस सीट पर महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद एक बार फिर मैदान में थे। उस समय तरारी से पूर्व विधायक सुनील पांडे निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर मैदान में कूद गए। सुनील पांडे के मैदान में आने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। संतोष सिंह चंद्रवंशी को मैदान में उतारकर उपेंद्र कुशवाहा ने लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। उधर जाप नेता पप्पू यादव ने भी अपना प्रत्याशी उतारकर सबका खेल बिगाड़ने की कोशिश की। तब स्थानीय नेता संजय राय को पप्पू यादव ने मैदान में उतारा था। हालांकि इन दोनों के उम्मीदवार कुछ खास कमाल नहीं कर सके। तो वहीं लंबे अरसे बाद इस सीट पर चुनाव लड़ रही बीजेपी को भी जनता ने सिरे से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को महज 13,833 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर चले गए। लड़ाई माले के सुदामा प्रसाद और निर्दलीय सुनील पांडे के बीच में हुई, जिसमें सुनील पांडे को 11,015 वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी। पहले एनएमआर पर रहे माले उम्मीदवार को 73,945 वोट मिले, जबकि सुनील पांडे को 62,930 वोट हासिल हुए। अब 2024 के उपचुनाव में लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती दिख रही है। इस बार भी भाजपा का इस सीट पर दावेदारी है, लेकिन एनडीए में अन्य पार्टियों की नज़र भी इस सीट पर टिकी हुई है। इस बार हालात बदले हुए हैं। आजकल पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है और कांग्रेस राजद से बगावत कर निर्दलीय सांसद बन गए हैं। उधर अब उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ हैं। ऐसे में तरारी की कहानी एक बार और ज़्यादा दिलचस्प होती दिख रही है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि सुनील पांडे एक बार फिर यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में ताल ठोकेंगे। लेकिन हाल ही में सुनील पांडे ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर कयासों को हवा दे दी है। कहा जा रहा है कि कहीं सुनील पांडे फिर जदयू में चले गए तो इस सीट पर जदयू की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। एक चर्चा यह भी है कि लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान भी इस सीट पर दावेदारी ठोक सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर लोजपा को यह सीट मिली तब भी सुनील पांडे ही उम्मीदवार होंगे। इसके पीछे आधार यह है कि सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे लोजपा के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं। पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है। सुनील पांडे भी पहले लोजपा में रह चुके हैं। हालांकि सुनील पांडे एनडीए के प्रत्याशी बनेंगे या नहीं, यह सब कुछ बीजेपी पर निर्भर करता है, क्योंकि यह सीट भाजपा की है। दूसरी बात है कि सुनील पांडे की छवि उनके भाजपा में जाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। जदयू या लोजपा में गए भी तो बीजेपी के त्याग के बिना उनको यह सीट मिलना नामुमकिन है। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए के अंदर इस सीट को लेकर क्या फैसला होता है, क्योंकि पूर्व प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी भी उपचुनाव के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। इसके अलावा जदयू के एक अन्य नेता भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उधर आईएनडीआईए गठबंधन से इस सीट से भाकपा माले का लड़ना तय है। लगातार 2 बार से माले उम्मीदवार यहां जीत रहे हैं। कहा जा रहा है कि माले ने अपना उम्मीदवार भी यहां तय कर लिया है। पार्टी के युवा नेता राजू यादव के नाम की चर्चा यहां खूब चल रही है। राजू यादव इसके पहले 2019 में आरा से माले के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उनकी जगह सुदामा प्रसाद लोकसभा लड़े और जीतकर संसद पहुंच गए हैं। ऐसे में राजू यादव उनकी जगह तरारी में खूंटा गाड़ चुके हैं। उन्हें तेजस्वी का करीबी भी माना जाता है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर ज़्यादा संदेह नहीं है। तो तरारी की राजनीति चुनाव की घोषणा से पहले ही हर रोज नई करवट ले रही है। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय की जीत और जदयू की हार ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। तरारी के बनते बिगड़ते समीकरण, जोड़ तोड़ की लड़ाई और दलों के भीतर चल रही हलचल पर हमारी नज़र है। हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए लाइव बिहार, जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ।